बालोतरा से पचपदरा के बीच 35 साल बाद फिर से रेल चलने की संभावना जग रही है। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से सीधा जोड़ने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बालोतरा पचपदरा के बीच 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का प्रस्ताव तैयार किया है और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद से ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम भी शुरू हो चुका है। क्या है ये परियोजना और इसका लाभ कैसे लोगों को मिल पाएगा, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। बालोतरा से पचपदरा के बीच अब फिर से रेल की कवायद शुरू की गई है। इस रेल लाइन से रिफाइनरी को जोड़ा जाएगा। ये रेल कनेक्टिविटी न सिर्फ रिफाइनरी के संचालन के लिए जरूरी है, बल्कि ये क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगी, जिससे राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को एक मजबूत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा। नई लाइन के लिए सबसे पहले सर्वे का काम किया जाएगा, जिस पर अनुमानित रूप से लगभग 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जोनल रेलवे ने इस रूट के लिए बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा। रिफाइनरी से हर दिन हजारों टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के जरिए ढुलाई होता है, तो रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व ज्यादा मिलेगा। ये आर्थिक रूप से भी एक बड़ा कदम साबित होगा। ये आज जो चर्चा का विषय बना है, रेलवे यहाँ आ रही है पचपदरा के अंदर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे सेठ गुलाब सिंह जी की एक धरोहर थी। उन्होंने अपने खुद का पैसा गिरवी रख के ये ट्रेन चालू की थी और जब 92 के लगभग ये ट्रेन यहाँ से हटाई गई तो लोगों में मायूसी थी, लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन आज जब ये चर्चा हो रही है कि रेल वापस आ रही है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ रेलवे की संपत्ति भी पड़ी है, अभी तक यहाँ जमीन एक्वायर करने की उनको जरूरत नहीं है, जमीन भी पड़ी है रेलवे की जो सुरक्षित हो जाएगी। और रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो रिफाइनरी से आने जाने के साधन और साधन के साथ साथ तो जो मटेरियल यहाँ से लो मटेरियल आएगा और जाएगा बाहर भेजा जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ये पचपदरा और आसपास के गाँवों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। 30 साल पहले बंद हो गई थी और अब ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रिफाइनरी वाला, तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इस रेलवे लाइन शुरू वापस होने से क्षेत्रवासियों में और पचपदरा के लिए बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी है और लोगों में उत्साह भी है। ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इससे बहुत कुछ विकास हुआ है पचपदरा में और पूरे क्षेत्र में, और इससे पूरे क्षेत्र में बहुत एक अच्छा मैसेज भी है और आम लोगों में उत्साह भी है। ये करीबन 30 साल पहले बंद हो गई थी, उसके बाद से बंद ही है और अब नई उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि इस रूट पर 35 साल पहले रेल चला करती थी। 1992 में ये बंद कर दी गई। रेलवे ट्रैक भी हटा लिया गया था। इसकी कहानी भी रिफाइनरी से पहले पचपदरा के नमक से जुड़ी हुई है। आज जहां प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वहां सैकड़ों सालों से नमक उत्पादन होता रहा है। नमक उद्योग के लिए आजादी से पहले एक ट्रेन शुरू की गई थी। पचपदरा के नगर सेठ गुलाब चंद्र के आग्रह पर तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा 1939 में ट्रेन शुरू की गई थी। बालोतरा से पचपदरा सॉल्ट तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। पचपदरा और पचपदरा सॉल्ट नाम के 2 स्टेशन भी बनाए गए थे। ट्रेन में 2 यात्री कोच के साथ नमक के लिए वैगन जोड़े गए थे। खदानों और सैकड़ों मजदूर रोज हजारों टन नमक इस ट्रेन में भरते थे। धीरे धीरे नमक उत्पादन में कमी के बावजूद इस ट्रेन का संचालन होता रहा। 1990 की बाढ़ के बाद रेलवे ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने पर ट्रेन बंद कर दी गई। अब रिफाइनरी को जोड़ने के लिए फिर से रेल शुरू होने की सुगबुगाहट से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तो रिफाइनरी के बाद में सबसे बड़ी दूसरी खुशी अगर जो होगी इस क्षेत्र के वासियों के लिए, तो ये ट्रेन की जो खुशखबरी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुनः शुरू हो रही है, तो ये बड़ा तोहफे के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे कि आज से 35 साल पूर्व जो रेल सेवा यहाँ से बंद हो गई थी और नमक का जो व्यापार था उसके लिए शुरू की हुई थी और ये वापस शुरू होगी, तो बहुत ही इसका मतलब जो व्यापक रूप से इसका प्रभाव भी पड़ेगा जनजीवन पर भी और कई लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि पचपदरा वापस पुनः रेल लाइन से जुड़ जाएगा। बंद फिर कारण ऐसा है कि नमक का उत्पादन यहाँ बंद कर दिया लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने बाहर भेजना बंद कर दिया जब अपने आप रेल बंद हो गई और इतनी सवारियाँ कोई सॉल्ट में जा नहीं रही थी, इसलिए रेलवे ने बंद कर दी अपने
जबकि रेलवे में बलोथा, यहाँ से बलोथा लोग काफी जाते थे, पर रेलवे ने बंद कर दी। फिर पटरियाँ भी हटवा दी गई, और अब ये रिफाइनरी आई है, और इससे यदि रेल चालू होगी तो गांव में खुशी की दौड़ेगी। एक तो कि भाई हमारे गांव में वापस रेल आई है, नहीं तो सब नाखुश थे रेल इससे कि भाई रेलगाड़ी हमारे यहाँ से गई है, उससे सब नाखुश थे। और अब यदि रिफाइनरी के हिसाब से आई है तो बहुत खुशी है, और यहाँ से माल खूब जाएगा आएगा, तो रेल अपना आप अच्छी तरह से चलेगी। नहीं, हमारे ग्रामीण में बहुत खुशी की बात है कि ये दोबारा रेल चालू हो रही है, और हमारे ग्रामीण में इसकी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे 35 साल के बाद वापस दोबारा चालू हो रही है। गुलाब चंद सेठ की मेहनत आज भी कायम है उसकी, और यहाँ उनकी रेल की संपत्ति भी पड़ी है, तो दोबारा चालू होगी तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। यहाँ से नमक भर के लेके जाती थी, कई रोज़गार चलता था यहाँ से, जबकि वो छोटी गाड़ी चलती थी बहुत सारी, उसके बाद में ये बंद हो गई थी, दोबारा ये अभी चालू हुई, बहुत खुशी की बात है। रिफाइनरी के नए साल में शुरू होने की संभावनाओं और बोरावास के अलावा रामनगर में प्रस्तावित पेट्रोजोन से नए उद्योग स्थापित होंगे। इससे ये रेल योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि नए साल में ये सौगात मिल जाएगी। जानकारों की माने तो ये सिर्फ रेल कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि पश्चिमी क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगी। DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने के बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट, मशीनरी सहित दूसरे प्रोडक्ट्स के आदान प्रदान को गति मिल सकेगी। प्रदेश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिफाइनरी को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जो अब सुगबुगाहट शुरू हो रही है, जो आहट सुनाई दे रही है, तो ऐसे में पचपदरा में जो पुराना रेलवे ट्रैक है वो वापस शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। तो रिफाइनरी के जो देश से अन्य रेल मार्गों से कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ नए उद्योग, नए निवेश और जो विकास की रफ्तार है उसको नए जो है ऊंचाइयाँ मिलेगी। और आने वाले समय में कहा जा सकता है पचपदरा, बालोतरा और आसपास का जो पूरा PCPAR जोन है वहाँ नए उद्योगों की संभावना के साथ विकास की रफ्तार को बल मिलेगा। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।